गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आइए बच्चों, हम बात करते हैं इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड की। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं और किस प्रकार से आपको क्या करना है, उनको याद करना है। तो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है आपको वो पढ़ना है कंबस्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है दहन। हिंदी में क्या कहते हैं? दहन। क्या कहते हैं? दहन। तो कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को जलाना। क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को जलाना, वही क्या कहलाता है? कंबस्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंबस्शन कहलाता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक रिएक्शंस के बारे में, कंबस्शंस का। जैसे हमारे पास क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। ध्यान से समझिए, हमारे पास क्या है? कार्बन है। कार्बन को जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद हीट एंड लाइट। क्या? उसके साथ साथ हीट एंड लाइट। क्या? हीट एंड लाइट। ध्यान से समझिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यानी इसी को हम कह सकते हैं, कार्बन को हम जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। अगर हम लोग कार्बन को जलाते हैं तो वह क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और हीट और लाइट देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कार्बन क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट और लाइट देता है। देखो, ये पहला एकमात्र रिएक्शन है जिसमें वाटर नहीं निकलता है। क्या निकलता है? वाटर नहीं निकलता। इसके बाद जो भी कार्बन के कंपाउंड हम लोग क्या करते हैं, इन द प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं, कंबस्शन करते हैं, उसमें हीट एंड लाइट के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है। क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है। आइए बात करते हैं, ठीक है, अदर कंपाउंड की। जैसे हमारे पास क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन है। मेथेन का फार्मूला क्या होगा? CH4 है। क्या है? CH4। जब CH4 को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या बनता है? यहाँ पर भी CO2 निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ पर भी CO2 निकलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर H2O निकलता है। उसी के साथ साथ क्या निकलता है? हीट एंड लाइट। क्या निकलता है? हीट एंड क्या बनता है? हीट एंड लाइट। क्या निकलता है? हीट एंड लाइट। आपको बता दें कि जो भी कार्बन के कंपाउंड है जिनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं, क्या करते हैं? जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। तो वहाँ पर दो चीज कॉमन होती है। एक चीज कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी क्या होती है? हीट एंड लाइट। क्या? हीट एंड लाइट, दो चीज कॉमन होती है। कंबस्शन रिएक्शंस को याद करने के लिए आपको बस ये समझ लेना है कि जैसे आपको क्या है, खुली हवा में किसी चीज को आग लगा के जलाना है, वही क्या कहलाता है? कंबस्शन। जैसे किसी टायर को आपने आग लगा दिया, वो जल रहा है, वो क्या है? कंबस्शन है। लकड़ी को आग लगा दिया, जल रहा है, वो क्या है? कंबस्शन है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि किसी भी चीज, जैसे गाड़ी का टायर है, उसको आपने खुले में वैसे जला दिया, वो क्या है? जलना। कंबस्शन का मतलब होता है दहन। क्या होता है? दहन। हिंदी में क्या बोलते हैं? दहन। कंबस्शन में दो चीज कॉमन होती है, एक हीट लाइट, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन के साथ कंबस्शन हो रहा है तो वाटर नहीं मिलेगा, बाकी जो भी कंपाउंड है कुछ न कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जैसे हमारे पास क्या है? CH3, CH2, OH, ये हमारे पास क्या है? ठीक है, ये हमारे पास एथेनॉल है। जब इसका भी हम लोग कंबस्शन करते हैं तो यहाँ पर भी क्या निकलता है? यहाँ पर भी जो है CO2 निकलता है प्लस H2O निकलता है, प्लस हीट एंड लाइट। क्या? हीट एंड लाइट। क्या? हीट एंड लाइट। ये देखिए, कुछ भी आप जलाओगे आपको यही निकलने वाला है। ये है कंबस्शन। अगर आपके दिमाग में कि अगर हम क्या करते हैं, मान लो ब्यूटेन जला दे रहे हैं। क्या जला रहे हैं? ब्यूटेन जला दे रहे हैं, प्रोपेन जला दे रहे हैं, हेक्सेन जला दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रख लो। यहाँ पर आप क्या रख लो? ऑर्गेनिक कंपाउंड रख लो। क्या रख लो? ऑर्गेनिक कंपाउंड रख लो। ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या रख लो? ऑर्गेनिक कंपाउंड रख लो। और यहाँ पर आपको जो है सेम चीज मिलने वाली है। एक चीज निकलने वाली है CO2, दूसरी चीज निकलने वाली है H2O, और तीसरी चीज निकलने वाली हीट एंड लाइट। क्या? हीट एंड लाइट। ठीक है, आपको बता दें हजारों रिएक्शन है, हजारों रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जनरली जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, हमारी बात को ध्यान देंगे क्या,
जनरली जो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के जलने के बाद, कंबस्शन के बाद यही प्रोडक्ट मिलता है। इसको आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस होने वाला नहीं। थोड़ा सा हम हटेंगे, आप इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद अगले रिएक्शंस की हम बात करेंगे। आइए कंबस्शंस के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशंस की। क्या ऑक्सीडेशंस की बात करते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपली जो है फंडा है, ऑक्सीडेशंस का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड नोन एज आल्सो जो है ऑक्सीडेशंस। तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो वह क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके दिमाग में आया होगा कि जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा है? कंबस्टन। क्या पढ़ा? कंबस्टन। वहाँ भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, सी जुड़ रहा है, O2 जुड़ रहा है, CO2 बन रहा है। तो वह भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है? वो अभी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अलग तरीके के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी वही होता है कि ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन जुड़ती है। इससे कठिन आपको नहीं पूछा जाता। ऑक्सीडेशन का मतलब है, आप यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ठीक है ऑक्सीजन। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इन ऑर्गेनिक अलग अलग लिखना, इन अलग लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग लिखना। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों एक में कर दोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अकार्बनिक रसायन हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज द ऑक्सीडेशन। क्या? आर नोन एज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, आर नोन एज द आर नोन एज द ऑक्सीडेशन। क्या? आर नोन एज द ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। आइए एक ऑक्सीडेशंस का एक दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? CH3, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिखाई देगा। क्या है? CH3 है, उसके बाद क्या है? CH2 है, उसके बाद क्या है? OH है। मान लो इसका हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? किसी एसिड के प्रेजेंस में। क्या? किसी एसिड के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? किसी एसिड के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और इसमें क्या है? इसके साथ क्या है? अल्कलाइन केमेनोफोर है। क्या है? अल्कलाइन केमेनोफोर। क्या है? केमेनोफोर। कोई भी हम एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लेते हैं, हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है तो कोई सा भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हमने यहाँ पर केमेनोफोर लिया है। आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है K2Cr2O7 भी ले सकते हो। क्या है? Cr क्या है? Cr2O3 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट O3 है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो मोस्ट पावरफुल होता है वो अल्कलाइन केमेनोफोर होता है। आप यहाँ K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वह आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम आपको बता दें, FeCl3 भी एक तरह का एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ठीक, लेकिन FeCl3 तब यूज किया जाता है जब इसके साथ ऑक्सीजन अलग से कोई ऐड किया जाता है, जैसे उसमें वाटर रहता है या इस तरीके के रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको अलग से ऑक्सीजन क्या है नहीं मिल रहा है तो KMnO4 वाला ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? FeCl3 का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या है? FeCl3 का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन CH3COOH यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। क्या गया? जुड़ गया। यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है? 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ऑक्सीजन बढ़ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया और ये हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या है? ये हमारा क्या है? एथिल है। ठीक है, एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल है। और इसके बाद ये हमारा क्या है? ये हमारा एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है?
हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है, क्या है, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज द, क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसको आप लोग नोट कर लो, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। आइए बात करते हैं इसके बाद हम लोग एडिशन रिएक्शन की, किसकी एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, इसको हम इरेज करेंगे। एडिशन रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ना है, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, ध्यान से समझिए। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होता है कि वहाँ पर एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और दो क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या होता है, अनसैचुरेशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो होता है एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है और कैसे होता है, ठीक है। ठीक, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह कैसे है, वह अनसैचुरेटेड है। क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो वो क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, गिव, ठीक है, गिव एडिशन रिएक्शन। क्या, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या है, सी, क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, इधर क्या है आर, और इधर क्या है आर डैश, ठीक है, इधर क्या है आर, इधर क्या है, ठीक है आर। मान लो हमने आर आर एल्किल लगा रखा है, तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एच लगा दिया और यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर हमने एच लगा दिया और यहाँ आर डैश कर दिया। आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं, इसका रिएक्शन हम H2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या फिर पैलेडियम कैटालिस्ट। क्या है, कैटालिस्ट। इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शंस कराते हैं। क्या करते हैं, इसका रिएक्शंस कराते हैं। अगर इसका रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर दो H जुड़ जाता है, एक इस पर एक इस पर। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बांड जो है, ये क्या है, बांड जो है इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ये H है, ये H है, ठीक है। और आधा ऐसे समझ लो कि आधा बांड क्या होता है, इधर चला जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, आधा बांड इधर चला आता है और यहाँ पर इसका आधा बांड इधर चला आता है, आधा बांड इधर चला आता है। तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दोनों ऐसे करके बांड बना लेते हैं। इसको हम उस पार बनाएंगे, क्या, उस पार बनाएंगे, ठीक है। इसको हम इसको उस पार बनाएंगे। इधर देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे यही सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पर हम आर डैश बना दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बना दे रहे हैं, एच बना दे रहे हैं, और एक एच यहाँ ऐड हो जा रहा है, एक डबल बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, आर डैश है, क्या है, यहाँ पर आर डैश रख देते हैं, एक एच यहाँ कर देते हैं, एक एच यहाँ। तो जो भी हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो एडिशन रिएक्शंस देता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। निकिल है, पैलेडियम है, क्या है, निकिल है, पैलेडियम है। ये क्या है, इस तरीके के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अगर हाइड्रोजन को न ऐड करके कुछ और ऐड करेंगे तो जो ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम कैटलिस्ट भी लेंगे। क्या, उसी के अकॉर्डिंग हम कैटलिस्ट भी लेंगे। तो अभी आपको जो पढ़ना है, अभी H2 का एडिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, H2 का एडिशन पढ़ना है। तो इसी तरीके से होता है H2 का एडिशन। एक और हम आपको रिएक्शंस दिखा रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है, CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर क्या है, H है, ठीक है, यहाँ पर H है। अब इसके साथ हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, H2 का रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। क्या है, निकिल पैलेडियम, ठीक है, कैटालिस्ट। क्या है, निकिल पैलेडियम कैटालिस्ट है, ठीक है, कैटालिस्ट है।
अब यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, जहाँ पर वहाँ CH3 रहेगा, और यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है, H है, एक H यहाँ लग गया, ये नया वाला H है, C है, एक नया वाला H यहाँ लग गया, H और H। ठीक इस तरीके से हमारा क्या है, प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन है। क्या है, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद एक आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, एडिशन रिएक्शन था। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या, अगला रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग भी हेडिंग डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, देखो जब क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्या है, जब किसी हाइड्रोजन को किसी अलग एलिमेंट से हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाइड्रोकार्बन के, तो वही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जनरली जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है, जैसे हमारे पास क्या है, C है, H4 है, क्या है, CH4। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दे रहे हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ करा दे रहे हैं। तो एक H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और ये इस पर चला आएगा। क्या है, इस पर चला आएगा, और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, H है, यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, Cl कर दे रहे हैं, HCl। यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, डिस्प्लेस करके, अपनी जगह से हटाकर वहाँ पर एक नया एटम ग्रुप आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज आर नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो ऐसे ही होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका हम एग्जाम्पल लेके बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, और एक किस्त कैसे होता है इसको हम इरेज करेंगे, और थोड़ा सा और इसमें पढ़ना है। ठीक है, वो रिएक्शंस टाइप का है, अभी हम उसको समझ आज इसको हम ख़त्म कर दे रहे हैं इस चैप्टर को। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। हमने लगभग पूरा चैप्टर्स पढ़ाया है, और पूरी क्लास आपके जो है प्लेलिस्ट में करके यहीं पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसी साल हमने सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप कह सकते हैं, ठीक है, व्हेन एनी हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर एटम और एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हिंदी में बोले तो कहते हैं किसी जो है हाइड्रोकार्बन्स के किसी एक हाइड्रोजन को किसी जो है या तो एटम से सब्स्टिट्यूट कर दें, हटा दें, या फिर किसी ग्रुप से क्या कर दें, उसको हटा दें, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, लिखे क्या, हमने आपको समझा दिया, आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, टू सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं, टू सब्स्टिट्यूट एनी हाइड्रोजन ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ठीक है, बाई एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या, ग्रुप ऑफ एटम, किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा हम क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, वही क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास CH4 है, क्या है, CH4 है, मेथेन है, दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, CH4 है, ये मेथेन है, इसका रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, Cl2 के साथ करा दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H²। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, UV लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, UV लाइट कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से HCl निकल जाता है, CH3Cl हो जाता है, CH3Cl प्लस HCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपको क्या पढ़ना है, एथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल गुण, और आपको एसिटिक एसिड के फिजिकल गुण, और दोनों के 2-3 रिएक्शन पढ़ने। क्या पढ़ने,
2-3 रिएक्शन पढ़ने। इसको आप नोट कर लीजिए, क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ठीक, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जो सिलेक्टेड चैप्टर है, सिलेक्टेड चीज़ें हैं, उसके बाहर बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हाँ, ये चीज़ें है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों मिल के क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमाते। सीबीएसई में क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिएटिव बना दो, क्या कर दो क्रिएटिव बना दो, यही चीज़ होती है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्रिएटिविटी जो है वो आपके समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस में क्या क्रिएटिव किया गया है। तो आइए बात करते हैं जो है एथेनॉल, एक कंपाउंड है एथेनॉल्स, आपने देखा होगा, ठीक है। एक कंपाउंड है, क्या है, एथेनॉल। उसका आपको फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ना है और आपको केमिकल प्रॉपर्टी, दो एक रिएक्शंस पढ़ने हैं। ये आपके जो है सिलेबस में है, क्या है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो क्या है, आप हेडिंग डालेंगे एथेनॉल, क्या, एथेनॉल, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक, एथेनॉल C2H5OH, क्या है, C2H5OH, ठीक। ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है। इसकी सबसे पहले हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दें, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी बता दें, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, फिजिकल स्टेट, क्या है, फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट इसका क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है, क्या है, लिक्विड। ये हमारे जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, फिजिकल स्टेट लिक्विड है, ठीक। अगर दूसरी बात हम करें कि कलर की बात करें, ठीक है, ये इस तरीके से होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें, ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्या होता है, ऑर्डरलेस। ये कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस होता है, लिक्विड होता है। आइए बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, क्या है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्युबल, ठीक है, इन कोल्ड वाटर, क्या, कोल्ड वाटर। ये ठंडे पानी में क्या है, घुलनशील है, क्या है, ठंडे पानी में घुलनशील है, ठीक है। और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78.37 डिग्री सेल्सियस, क्या, 78.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसके जो है फिजिकल गुड है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग नोट करेंगे, क्या, इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, क्या, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक। आइए हम इधर डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल, क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल। हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनॉल को देखेंगे, क्या, कि कौन कौन से और किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस एथेनॉल देता है, क्या, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस एथेनॉल देता है। तो आइए पहली बात, रिएक्शन विथ सोडियम, क्या, रिएक्शन विथ सोडियम। अगर इसका रिएक्शन क्या करा दें, सोडियम से करा दे, क्या, रिएक्शन विथ सोडियम। अगर ये रिएक्शन सोडियम से करेगा तो क्या करेगा, ठीक है, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्या, सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, ठीक है, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, सोडियम एक एक्टिव मेटल है, ठीक है, एक एक्टिव या रिएक्टिव मेटल है, CH3CH2OH, क्या है, इसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से जो है H+ निकल जाता है, क्या निकल जाता है, H+ निकल जाता है, वहीं सोडियम आ जाता है, क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है, ठीक है। तो CH3CH2ONA, क्या है, ONA
प्लस यहाँ पर क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2। इसका क्या नाम है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इस तरीके से जो एक्टिव मेटल के साथ अगर हमारा अल्कोहल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अगर ये जो है डायरेक्ट का हमारा क्या है एथेनॉल ना होता, कुछ और होता तो सोडियम एल्कोक्साइड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। दूसरा रिएक्शंस क्या है, इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। क्या, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। अब आपको हम बता दें कि जब इसको हम क्या करते हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। क्या करते हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं हीट, तो इसके एक मॉलिक्यूल से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। क्या निकलता है, वाटर निकलता है। आइए बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। तो ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या है, जैसे हमारे पास H है, C है, H है और H, यहाँ पर C H, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, OH को इधर लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, इधर H, इधर H। ठीक है, यहाँ से निकलेगा OH माइनस, यहाँ से क्या निकलता है H प्लस, इस पर आएगा जो है प्लस और इस पर आएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्या, प्लस H2O। ये हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन है। क्या है, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन करने पर और डिहाइड्रेशन क्या होता है, एक कंसंट्रेट, ये क्या होता है, कॉन्क H2SO4 के साथ क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब ये क्या करता है, हमारा अल्कीन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, अल्कीन प्रोड्यूस करता है। इसका नाम एथीन है। क्या है, इसका नाम एथीन है। क्या है, एथीन। और इसी को हम लोग कहते हैं, एथीन कहते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा जो एल्कोहल होता है वो क्या देता है, अल्कीन देता है। क्या देता है, एल्कीन देता है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये दो रिएक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। एक नए कंपाउंड को हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम एसिटिक एसिड है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड भी कहते हैं और एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड भी कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जस्ट वैसे ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसके दो चार रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहले क्या है, सबसे नंबर 1 हम आपको बता दें फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या, ये आपसे पूछा जाता है। क्या, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है नंबर ए पे फिजिकल स्टेट। क्या आता है, फिजिकल स्टेट। क्या आता है, फिजिकल स्टेट। इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड आता है। क्या आता है, लिक्विड आता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। बी क्या होता है, कलर कैसा होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, उसके बाद सी, इसका ऑर्डर कैसा होता है। क्या होता है, ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर कैसा होता है, ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है। क्या होता है, ऑर्डरलेस। कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अगर हम इसकी बात बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम इसके जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 117.9 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 117.9 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें इसके सॉल्युबिलिटी की, क्या, सॉल्युबिलिटी की, ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, सॉल्युबिलिटी की, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। क्या है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। क्या है, कोल्ड वाटर। ये ठंडे पानी में क्या है, सॉल्युबल है। क्या है, ठंडे पानी में सॉल्युबल है। सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। क्या है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी में सॉल्युबल है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसको आप नोट कर लेंगे।
केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ठीक है। नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज में ये किस तरीके के केमिकल रिएक्शन देते हैं, 2-3 रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो पहला रिएक्शन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्या है पहला रिएक्शन, क्या है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्या है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्या है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्या है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टर फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं स्टर फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं स्टर फॉर्मेशन, क्या स्टर फॉर्मेशन। अच्छा, इसको स्टेरिफिकेशन या स्टर फॉर्मेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो एक स्टर होता है, क्या होता है एक स्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन या स्टर फॉर्मेशन रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ होता क्या है कि जब हमारे एसिटिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराया जाता है, जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है स्टर बनता है, क्या बनता है स्टर बनता है। तो आप क्या लिखेंगे व्हेन, ठीक है, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ, क्या व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ, ठीक है, रिएक्ट विथ एल्कोहल, क्या एल्कोहल, इट प्रोड्यूस स्टर, क्या इट प्रोड्यूस स्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टर। जब क्या करता है ये रिएक्ट करता है, क्या करता है रिएक्ट करता है। अब देखो जरा थोड़ा सा हम रिएक्शंस लिख दे रहे हैं तब आप अच्छे से समझ में आए, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, क्या है CH3COOH, और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं OH के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कर दे रहे हैं CH2 और CH3, ये हमारे पास एथिल एल्कोहल है। आपको पता है एसिड से क्या निकलेगा H+ निकलेगा, क्या निकलेगा H+, और यहाँ से क्या निकलेगा OH-, ऑक्सीजन पर क्या आएगा माइनस और इस कार्बन पर क्या आएगा प्लस, यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस और इस पर माइनस, OH पर माइनस। फाइनली जो बनेगा, सबसे पहले आपको क्या बता दें, सबसे पहले यहाँ से निकल जा रहा है H2O निकल जा रहा है, क्या निकल जा रहा है H2O निकल जा रहा है। उसके बाद बन क्या रहा है, ध्यान से देखिए बन क्या रहा है H3C, और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसी से लग रहा है CH2 और CH3, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या एस्टर है, क्या है यही हमारा क्या है एस्टर है, क्या है एस्टर है। अगर नाम की बात करें तो एथिल एथेनोएट है, क्या है नाम क्या है इसका एथिल है, ठीक है एथिल है एथेनोएट है, क्या है इसका नाम क्या है एथिल एथेनोएट है। ये हमारा क्या है एक तरह का स्टर है, क्या है एक तरह का स्टर है, ठीक है। ये हमारा क्या स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, क्या है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दूसरा स्टर का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा तब क्या बनेगा, क्या स्टर का रिएक्शन। थोड़ा सा हम हटेंगे, आप लोग नोट करेंगे और हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। इसमें 1-2 रिएक्शंस और हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास जो स्टर है, क्या है जो स्टर है उसका रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तब क्या होता है, क्या जब इस स्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जैसे हम इसको यहाँ अलग लिख दे रहे हैं CH3 रिएक्शन ऑफ स्टर, क्या रिएक्शन ऑफ स्टर, ठीक है स्टर विथ है, ठीक है विथ NaOH, क्या विथ NaOH। NaOH के साथ अगर हम स्टर का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दे रहे हैं NaOH के साथ करा दे रहे हैं, क्या करा दे रहे हैं NaOH के साथ Na+ और OH-, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस बनेगा, ये Na यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये वाला पार्ट है ये किसके साथ चला जाएगा OH के साथ चला जाएगा। फाइनली क्या बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na+, ठीक है। H देखिए इसके साथ क्या जा रहा है CH3 CH2, उसी के साथ क्या जा रहा है OH। यहाँ पर क्या बन जाए ये हमारा क्या बन गया एथिल एल्कोहल, क्या बन गया एथिल एल्कोहल, क्या बन गया
एथिल अल्कोहल बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, सोडियम एथेनोएट। क्या बन गया, सोडियम एथेनोएट। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या। अब इसके बाद अगला रिएक्शन हम क्या बात करते हैं, अगर ये इसका ठीक है रिएक्शन बेस के साथ हो जाए, क्या हो जाए, बेस के साथ, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो जाए, तो आपको पता है साल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन विथ बेस। क्या, इस एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे। क्या करेंगे, बेस के साथ कराएंगे। ठीक है, जैसे हम NaOH ले लेते हैं, QH ले लेते हैं, या इस तरीके से किसी बेस को लेके हम कराते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस। क्या, रिएक्शन विथ है, रिएक्शन विथ है बेस। क्या, रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड है। आपको पता है कि जब ये रिएक्शन किसी बेस के साथ करता है एसिड, तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। एसिड से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा OH-, और ये Na कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये होती है CH3COONA प्लस क्या है, H2O। क्या है, प्लस क्या है, H2O। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, H2O। ये इस तरीके से क्या होता है, एसिड हमारे पास जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारा सोडियम एथेनोएट है। क्या है, ये हमारा क्या है, सोडियम एथेनोएट है। क्या है, सोडियम एथेनोएट। क्या है, एथेनोएट। ठीक है, सोडियम एथेनोएट है, उसके साथ H2O निकला है, रिएक्शन विद बेस। अगर हम इसका रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, तब क्या होता है, क्या होता है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, ध्यान समझिए, रिएक्शन विथ, आप लोग वर्ड लिख लेंगे। क्या, वर्ड लिख लेंगे, क्योंकि वर्ड में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हम बता दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इज गिव द साल्ट एंड वाटर, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन विथ है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्या, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जैसे हमारे पास यही क्या है, CH3। क्या है, CH3COOH है। क्या है, जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, Na2CO3 के साथ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ध्यान से समझो, जब कार्बोनेट किसी के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी निकालता है। क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी निकालता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम एथेनोएट देगा, यही क्या है, सेम प्रोडक्ट CH3COO Na देगा, प्लस H2O देगा, प्लस क्या देगा, CO2 देगा। ठीक है, और अगर सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लें, CH3COOH प्लस NaHCO3। क्या है, NaHCO3, फिर उसके बाद क्या कर दें, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट मिल गया। ये हमारा क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। इसके बाहर कार्बन कंपाउंड में कुछ नहीं आता है, ये ठीक है। इसके बाहर अगर कुछ आता है तो कुछ क्वेश्चंस है जो अलग अलग तरीके से बताया जाता है, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आपसे जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराएंगे। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बहुत मेहनत से प्यारे बच्चों वीडियो बनती है। ठीक है, दोस्तों में शेयर जरूर किया करो, कम से कम थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, अगर कोई समाज में अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना। ठीक है, हर एक समाज के नागरिक का क्या होता है, कर्तव्य होता है, तो आप अपने कर्तव्यों को बेटा निभाया करिए। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल करिए। ठीक, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, जैसा रिस्पांस हो एक बार आप रिस्पांस भी शेयर कर दीजिए करें कमेंट करके। थैंक यू सो मच।